हरप्रीत जिंदा रहना चाहती थी। हरप्रीत जीना चाहती थी, लेकिन रोज कोई न कोई उसका अंग काम करना बंद करता जा रहा था। हॉस्पिटल में पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा था। हरप्रीत के घर वाले साधारण लोग थे, लेकिन बेटी की जिंदगी का सवाल था। उसकी मां उसे आश्वासन देती जा रही थी, बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें। उसकी मां उसे बराबर आश्वासन देती जा रही थी, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, तुम्हारी जल्दी ही शादी होगी। दुल्हा और दुल्हे के परिवार वाले तुम्हारे जल्द ठीक हो जाने का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। लेकिन हरप्रीत तो रोज मर रही थी, थोड़ा थोड़ा रोज मर रही थी, और 20 दिनों के बाद उसकी सांसें थम गईं। ये घटना लुधियाना के ब्रिज पार्लर की है। हरप्रीत की शादी थी। वो दुल्हन का मेकअप करवा रही थी कि एक सिरफिरा आदमी पार्लर में घुसता है और एक खतरनाक घटना को अंजाम देता है। उसने अचानक उस सचती हुई लड़की के चेहरे पर एसिड फेंककर पार्लर से बाहर भाग जाता है। पार्लर में कोहराम मच जाता है। एसिड से हरप्रीत बुरी तरह झुलस जाती है। साथ ही साथ वहां पार्लर में और भी कई लोग एसिड की चपेट में आ जाते हैं। उस दरिंदे ने, जिसका उस लड़की से कोई सरोकार नहीं था, उस लड़की से उसका कोई लेना देना नहीं था, उस लड़की की जिंदगी तबाह ही नहीं किया, बल्कि उसको मौत के मुंह में ढकेल दिया। उस दरिंदे ने उस लड़की की जिंदगी को ही खत्म नहीं किया, उसने पूरे इलाके के लोगों को झकझोर कर रख दिया था। पूरा लुधियाना दहल उठा था। पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हिलकर रह गया था। लुधियाना में दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम देने वाले का चेहरा पूरी तरह नकाब से ढका हुआ था, लेकिन सीसी कैमरे में इस दरिंदगी की पूरी घटना कैद हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। उस बेचारी लड़की की कुछ ही घंटों में शाम को शादी होने वाली थी। किसी भी दरिंदे को किसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का क्या हक है? क्या हमारा कानून इस दरिंदगी को रोकने में नाकामयाब है? क्या इस देश की बेटियां इन दरिंदों की दरिंदगी यूं ही झेलती रहेंगी? हमारा कानून क्या कर रहा है? हमारा प्रशासन क्या कर रहा है? ये दरिंदे एसिड कहां से हासिल करते हैं? एसिड पर पूरी तरह से बैन क्यों नहीं लगाया जाता है? इस मौत के खेल को रोकना होगा। इन दरिंदों को ऐसी भयानक सजा देनी होगी कि इनकी रूह कांप जाए। हरप्रीत सुबह सुबह बरनाला से लुधियाना आई थी। लुधियाना पहुंचने पर वो मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर गई। आज शाम को उसकी शादी थी। करीब 60% जली हरप्रीत को लुधियाना के एक अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। एसिड फेंकने वाले ने जब हरप्रीत पर हमला किया था, पार्लर की 2 लड़कियां उसका मेकअप कर रही थीं। हमले के दौरान ये बेचारी 2 लड़कियां भी एसिड से झुलस गईं। इस वारदात को अंजाम देने के बाद वो दरिंदा फरार हो गया। जहां खुशियों का माहौल था, वहां इस दरिंदे की वजह से सन्नाटा पसर गया था। जहां उस लड़की ने ढेरों सारे सपने सजोए अपने वैवाहिक जीवन का ख्वाब देख रही थी, वो बेचारी हॉस्पिटल में मौत से लड़ रही थी। जहां शहनाइयां बजनी थीं, वहीं शहर में पुलिस की गाड़ियों के सायरन बज रहे थे। कहा जाता है कि इस वारदात को अंजाम दिलवाने में होने वाले दुल्हे की तलाकशुदा भाभी अमृतपाल कौर का हाथ था। दुल्हे की भाभी अपने देवर का घर बसने नहीं देना चाहती थी और इसी दुश्मनी के चलते उसने एसिड से हमला करवाया। इसके लिए उसने हमलावरों को 10 लाख रुपए देने के लिए कहा था और 1.5 लाख रुपए उसने एडवांस भी दिया था। मजे की बात यह है कि पुलिस को गुमराह करने के लिए एसिड फेंकने वाले व्यक्ति ने पार्लर में एक चिट्ठी फेंकी थी, जिस पर लिखा था, 3.5 साल से तुम मेरे साथ प्रेम करते आई हो,
तुमने मुझसे शादी करने का भी वादा किया था और अब दूसरे से शादी करने चली हो। लो, इसका अंजाम भुगतो। ये चिट्ठी पुलिस को गुमराह करने के लिए वहां पार्लर में फेंकी गई थी। साजिशकर्ता यह चाहता था कि यह पूरी घटना प्रेम प्रसंग की लगे। पुलिस ने दुल्हे की तलाकशुदा भाभी समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अदालत ने अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई।